का लड़का यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या टिप्स है? उसके लिए टिप्स टिप्स तो सबसे पहले ये होगी कि उसका इंटरेस्ट होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे आने का। ये नहीं कि मेरे को देख के या किसी और को देख के भाई ये बंदा व्लॉगिंग कर रहा है, ये बंदा सक्सेसफुल है तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। ये ऐसा नहीं होता भाई। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज में, तभी आप लॉन्ग टर्म जा सकते हो उस चीज में। हाँ, क्योंकि बहुत से मेरे ख्याल से एग्जाम्पल हमने देख लिए, जैसे हम कहीं जाते हैं या कोई हमारा वो है फैन है, तो उसके घर वाले बताते हैं कि अभी ये भी व्लॉगिंग कर रहा है या स्कूल के आने के बाद ये व्लॉगिंग करता है, तो कहीं ना कहीं हमसे इंस्पायर हो गए वो चीज़ कर रहे हैं। तो जैसे हम रात को तो कई बार शूट के लिए काफ़ी लेट हो जाते हैं, घर पे भी लेट पहुंचते हैं। हमारे साथ कुछ ना कुछ तो ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, कोई फनी, कोई अजीब सा कोई इंसिडेंट। तो अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है हमारे साथ कि जो मतलब ऐसा लगा हो कि भाई ये क्या हो गया? भाई हम ऐसे ऐसे एरियाज में जाते हैं जहाँ पे नॉर्मल लोग तो जा ही नहीं सकते भाई। हम दो तीन बंदे होते हैं तो हमारा ऐसा रहता है कि भाई कुछ भी हो देख लेंगे। पर रिसेंटली हमारे साथ वो इंसिडेंट याद है, एक शराबी हमारे पास आए खड़ा हो गया था। हाँ हाँ हाँ। हमारे साथ एक फीमेल भी थी भाई, हमारी दोस्त। तो हम वहाँ पे खड़े हुए थे। मैंने उसको जाके बोला कि भाई चला जा तू, क्योंकि मेरे को स्मेल आ गई थी कि पी रखा है, खाम का बकवास वगैरह करेगा। तो मैं वो जाके बोला कि चला जा तू। वो बोला क्यों चला जा। उसके दो थप्पड़ लगाए, तब जाके फिर वो बोला कि अभी रुक, अभी आते हैं। हमें लगा कि चल छोड़ो, हम वहाँ पे खड़े हो गए एंजॉय वगैरह कर रहे थे। तो उसके बाद वो 10-15 मिनट बाद आया और साइड में जाके खड़ा हो गया कि कब इनका शूट वगैरह इनका कंप्लीट होगा। और वो चक्कू लेके आ रखा था भाई। तो हमारा शूट वगैरह कंप्लीट हुआ, हम वहाँ से गाड़ी में निकल रहे थे। हम गाड़ी में बैठ के निकल गए, अपनी स्कॉर्पियन में बैठ के जा रहे थे वहाँ से। तो हम तो वहाँ से निकल गए थे, कोई दूसरी स्कॉर्पियन वहाँ से आ रही थी भाई। उस आदमी ने वहाँ पे पत्थर उठा के उस गाड़ी पे फेंक के मारा। उसे लगा कि हम जा रहे होंगे, तो उस गाड़ी वाले ने उतर के उसके पीछे लगे, वो जाके छिप गया। तो भाई ऐसे ऐसे सीन तो हमारे साथ काफी ज्यादा होते रहते हैं, पर ये रिसेंटली था इसलिए याद आ गया। और भाई जो तूने थप्पड़ मारे थे ना, मतलब सब वहाँ पे देखने लग गए थे कि क्या हुआ है। वहाँ पे नॉर्मल कोई बंदा खड़ा हुआ था, वो बोला कि भाई वो चाकू लेके आ रखा, तो थोड़ा ध्यान से रहना। तब हमें पता लगा, वरना अगर उसके पास जाते तो वो चाकू वगैरह मार सकता था, आसानी से मार सकता था भाई। ऐसे इंसिडेंट्स गाइस काफी होते हैं। और जो ये मतलब हॉन्टेड जगह पे भी कई बार ऐसा नहीं होता कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो हम फंसे गए, यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे। काफी, जैसे हम काफी पुराने खंडर वगैरह में जाते हैं, हाँ। वैसे तो हम थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेते हैं लोगों से। पर वो रिस्क काफी बार ऐसा हो जाता है कि ज्यादा रिस्की हो जाता है। क्योंकि एक बार मेरे को याद है कि किसी खंडर के अंदर घुसे हम, ऊपर से पूरी की पूरी छत गिर गई। वो तो शुक्र है कि जो वो बड़े बड़े पत्थर थे वो तो साइड में गिरे, और जो मिट्टी वगैरह थी वो हमारे ऊपर गिर गई थी। अगर वो पत्थर वगैरह हमारे ऊपर गिर जाते तो उसी दिन भाई अलवादी वो लोग खत्म हो जाते। गाइस मेरे सामने खड़ा था, एकदम से वो पत्थर गिरे, वो तो चलो इसके साइड में गिरे थे, तब भाग के साइड में हुए थे हम। और लोगों ने वॉर्न भी किया था कि यहाँ पे खंडर है, यहाँ पे मत जाओ, फिर भी चले गए वहाँ पे। पर ऐसी ऐसी चीजें होती रहती है। पर ऐसे रिस्क वगैरह लेने में भाई मजा आता है, क्योंकि कोई और नहीं करता ना। कोई भाई ये चीज एक टिप्स भी दे देता हूँ आप लोगों को, जो कोई नहीं करता ना वो चीज करोगे तो ही लोगों से अलग दिखोगे, वरना सेम व्लॉगिंग सेम लाइफस्टाइल सभी दिखा रहे हैं भाई। लेकिन गाइस इस चीज में अपनी सेफ्टी को भी प्रायोरिटी देना, क्योंकि हम तो काफी एक्सपीरियंस हो चुका है और 3-4 बंदे होते हैं। तो ऐसे अकेले कहीं ऐसे जाओ तो थोड़ा सोच समझ के या किसी बड़े को अपने साथ लेके ही जाना, वरना अभी ना ही जाओ तो बढ़िया, अगर कम उम्र के हो तो। भाई अपनी सेफ्टी पे जाना, हम तो भाई घर से फ्री हैं। नहीं फ्री तो नहीं, हम तो दोनों की शादी हो रखी है, हमारी घरवाली मारेगी हमारे। पर भाई रिस्क लेने में थोड़ा सा मजा ही आता है, थोड़ा थ्रिल मिलता है भाई। हाँ, काम में भी एक्साइटमेंट रहता है। एक तो बंदा रेगुलर एक चीज कर रहा है, एक अलग अलग जगह जा रहा है, तो वो तो है ही। और गाइस मैंने इसको ना बहुत डेडिकेटेड देखा है, मतलब काम के लिए। चाहे कोई फैमिली फंक्शन हो या किसी फ्रेंड के कोई काम हो, लेकिन अगर व्लॉग का शूट है ना, तो बिना कंप्लीट करे जाता ही नहीं है कहीं पे, चाहे आधी रात हो जाए उस चीज के लिए। तो जो वैल्यू ऑफ वर्क है वो मैंने इससे काफी सीखी है। लेकिन कभी कभी मतलब पर्सनली मुझे लगता है कि जैसे मान ले फैमिली में कोई काम है जरूरी, या किसी फ्रेंड के कुछ ओकेजन है, तो वो टाइमलाइन अगर एडजस्ट करना चाहें या आगे पीछे करना चाहें तो वो चीज़ भी करी जा सकती है। क्योंकि मेरे ख्याल से ये बैलेंस कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लगता है। तो क्या मैं गलत हूँ इस चीज़ में या सही हूँ? भाई अभी जिस एज पे हम जिस स्टेज पे हैं, उसमें मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है काम भाई। क्योंकि सारी चीजें फैमिली वगैरह यार दोस्त हुए वो ठीक है, एक टाइम के लिए ठीक लगते हैं। पर जो सारी चीजें एट द एंड तुम्हारा साथ देगी ना, वो तुम्हारा काम है भाई। इसी काम से ही जाने जाते हो भाई। अगर इस काम को ही नहीं प्रॉपर तरीके से करोगे उस तरीके से, तो भाई फिर तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है। और वो चीज फिर बैलेंस करनी, मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी भाई इस चीज में काम को ही देता हूँ। बाद में सारी चीजें है मेरे लिए, ओकेजन वगैरह सारी चीजें जहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट होता है वहाँ पे एडजस्ट भी कर लेते हैं।
एडजस्ट से याद आया, अभी रिसेंटली तेरी शादी भी हुई है, तो अब तो मेरे ख्याल से रात को मैसेज या कॉल भी आ जाते होंगे कि टाइम से घर आ जाओ, तो अब उस चीज को कैसे बैलेंस करता है तू? वो चीज़ कई बार तो हम बताते ही नहीं है कि हम कहाँ पे हैं। हम होते हैं कहीं पे हॉन्टेड जगह पे होते हैं और घर पे बता देते हैं कि किसी का बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो भाई घर पे थोड़ी बहुत झूठ तो बोलना पड़ता है क्योंकि वो भी चिंता करते हैं, तो सारी चीज़ें सच बता भी नहीं सकते। तो इसलिए थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है। और घर वाले अभी पॉडकास्ट देखेंगे तो पता चल जाएगा तू झूठ बोलता है। घर वालों मत देखना ये पॉडकास्ट। तो अभी जैसे मैरिज की बात उठ चुकी है, तो थोड़ा अपनी वाइफ के बारे में कुछ बताना चाहेगा कि कैसा चल रहा है सब? हाउ डज इट मेक यू फील आफ्टर मैरिज? तो वो चीज़ें तो सारी पॉजिटिव ही हैं। और अभी तुम्हारी भाभी भाई यूट्यूब पे भी आ चुकी है अपने साथ, तो उस चीज़ में ठीक है। नहीं, यूट्यूब की बात नहीं कर रहा मैं, ऐसे पर्सनली, मतलब पर्सनली कैसा लग रहा है सब? पर्सनली जैसा पहले था वैसा ही है। वैसा ही है, शादी के बाद कोई चीज नहीं? कोई चेंज मेरी तरफ से तो नहीं आया क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आई है, उसकी लाइफ में ज़्यादा चेंज आया भाई। मेरी लाइफ तो सेम जैसे पहले थी, मैं काम कर रहा था वैसे ही आज काम कर रहा हूँ। वो अलग बात है कि पहले सुबह के 4 भी बज जाते थे हमें घर पे जाने में। अभी उस चीज़ को थोड़ा सा कि 12 बजे तक पहुंच जाए, उससे पहले पहुंच जाए, क्योंकि एट द एंड माइंड में ये रहता है कि हाँ भाई घर पे कोई वेट कर रहा है तुम्हारा। वो तो है ही। अब जैसे तेरी भाभी का भी कॉल आ जाता है कई बार, और ये होता है जैसे हम 12-1 बजे भी पहुंचे ना, जैसे मैं घर पे आऊंगा तो वो चाहे सो भी रहे ना उस टाइम उठेगी, तो दिमाग में ये क्या रहता है कि हमारी वजह से उनकी नींद भी खराब हो रही है, तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर पे पहुंचे। वो चीज़ तो रहती है भाई। वो हम पहुंचते हैं उसके बाद फिर खाना वगैरह देना, उस हाँ। वजह में उस चक्कर में ही परेशान होते रहते हैं वो। और जैसे तू कह रहा है कि कुछ चेंज नहीं आया शादी के बाद तेरी लाइफ में, तो कुछ ऐसा नहीं है जो तू बैचलर लाइफ के रिगार्डिंग मिस करता है? वो चीज़ भाई मैं अपनी बैचलर लाइफ जी चुका, मैं सारी चीज़ें कर चुका, मैं सब इंजॉय कर चुका, सब फन कर लिया, जितना दोस्तों के साथ घूमना था वो चीज़ कर चुका। अब मैरिड लाइफ के बाद थोड़ा सा ये रहता है ना कि कपल्स के साथ इतना इनके साथ टाइम स्पेंड करें, तो भी वो अपना वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ मैं। अभी ठीक है यार दोस्तों के साथ घूमने पहले इतना जा चुके हैं, अब वो चीज़ फील नहीं होती कि अब जाएं या वो चीज़ करें। कई बार अब ऐसा हो जाता है कि सबकी शादी वगैरह हो चुकी है, तो ये चीज़ भी नहीं हो पाती कि भाई सारे इकट्ठे होके कोई प्लान बना के जाए, किसी का कुछ हो जाता है किसी का कुछ हो जाता है। हाँ, वो चीज़ भी है, समझ सकता हूँ मैं तेरी बात। अभी सारे शादी वाले अपनी वाइफ के साथ खुश हैं भाई, उन्हीं के साथ घूमते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि बस वाइफ के साथ ही खुश है, अगर दोस्तों की मतलब ये ट्रिप नहीं है बनती है, खुश। मैं नहीं ये ऐसे नहीं है wife ये के साथ कट लगाऊंगा मैं इस चीज में, मैं बोल बहुत खुश हूँ भाई। तो भाई ये चीज़ है कि बैचलर्स लाइफ पहले थी भाई वो अच्छे से जी ली। अब थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ है, अब थोड़ी सी लाइफ चेंज हुई है, तो उस तरीके से करें। अभी नया फेज है लाइफ का, इसको भी एंजॉय करो। जो स्टेज आती है लाइफ की वो सारी करते रहनी चाहिए। हमने अपनी कर ली, अभी मैरिड लाइफ आ रही है तो वैसे करने हैं भाई। और कभी कुछ अभी लड़ाई भी हुई है, लवी डवी चल रहा है सब अभी? थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े तो सबके होते रहते हैं। अच्छा। अभी स्टार्टिंग है तो एडजस्ट करने में दोनों तरफ से थोड़ा बहुत तो होता रहता है, पर जरूरी है कि एट द एंड भाई ये पर्सन मैटर करता है मेरे लिए। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनती है सारी चीजें। इतनी मैच्योर बात तेरे मुंह से अच्छा नहीं हो रही भाई। आपका बच्चा अगर खुद से मैथ्स प्रैक्टिस नहीं करेगा तो इस बार भी उसके नंबर इतने ही आएंगे। इसीलिए तो खरे मैथ्स ऐप इतनी फेमस हो नहीं हो रही भाई। भाई क्योंकि ये मैच्योर नहीं है ना, मैं तो बहुत मैच्योर हूँ भाई। गाइस इतना जिद्दी है, ये किसी की बात जल्दी से मानता ही नहीं, तो मुझे लगता है यही लड़ाई करता होगा पहले। हाँ, तो मैं वैसे भी नहीं मानता किसी की बात, क्योंकि मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता भाई। पर कोई मेरी में करता है ना, वो चीज मेरे को पसंद नहीं है, फिर उसके ओपिनियन वगैरह मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। नहीं, ऐसे तो कुछ ना कुछ एडजस्ट करना ही पड़ेगा। मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, तो कोई मेरी में करेगा तो मेरे को वो तो- चीज पसंद नहीं है ना। अगर कोई तेरी लाइफ का पार्ट है तो कहीं ना कहीं वो अपना हक समझता है ना तो इंटरफेयर वो तो करने मेरा का। ही पार्ट है, वो अलग थोड़ी है। मैं तो और चीजों की बोल रहा हूँ, और अच्छा। रिलेटिव्स और फैमिली हाँ, मेंबर्स वो और तो फ्रेंड्स, वो तो किसी को पसंद नहीं आती, खैर वो चीज तो सही कह रहा है तू। और सॉरी कितनी बार बोल चुका है तू भाभी को? सॉरी भाई सुबह दोपहर शाम 3 बार तो बोलना ही पड़ता है। रोज बोलना पड़ता है भाई, ऐसे कुछ काम करता नहीं जो सॉरी बोलनी पड़े। और जब गलती वगैरह होती है तो वही मनाने के लिए तो बोलना पड़ता ही है। अच्छा, बोलना पड़ता है, क्योंकि मैंने तो तेरे मुंह से कभी सॉरी सुनी नहीं है वैसे। तो और किसी को नहीं बोलता ना भाई, अपनी वाइफ को ही बोल देता हूँ। वाइफ को तो बोलना पड़ता है, सही कह रहा है। राइट। और तू मतलब व्हाट काइंड ऑफ हस्बैंड डू यू होप टू बिकम इन फ्यूचर? क्या तुझे लगता है तू एक आइडियल हस्बैंड है या कुछ चेंजेस लाना चाहता है? ऐसा बनावटी चीजें
कुछ है नहीं कि ऐसा बनना है मेरे को, वैसा बनना है। हर पर्सन अलग होता है भाई, मैं जैसा हूँ, मैं तेरी तरह नहीं बन सकता, तू मेरी तरह नहीं बन सकता, तो जो जैसा है वो वैसा ठीक है। और मेरे ख्याल से टाइम के साथ अपने आप वो एडजस्टमेंट, वो चेंजेस आ ही जाते हैं। वो चीजें तो अपने आप हो जाती हैं। और जैसे भी यारी दोस्ती की बात हुई कि शादी के बाद थोड़ा चेंज आ जाता है लाइफ में, तो नॉर्मली मतलब आज के टाइम यारी दोस्ती को कितनी वैल्यू देता है? कुछ चेंज आए तेरे पर्सपेक्टिव में? यारी दोस्ती वगैरह मेरी लाइफ में बहुत